हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 2 से। और मेरी गारंटी है कि आपके जो हैं बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हो जो मैं वीडियोज़ में बता रहा हूँ आपको। तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें इन वीडियोज़ को। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, आपके पास 3 विलियन ए, बी तथा सी हैं जिनका पीएच का मान क्रमश 3, 7 एवं 9 है। उपरोक्त में से कौन सा विलियन अम्लीय होगा। इंग्लिश में बात करें तो यू हैव 3 सॉल्यूशंस ए, बी एंड सी whose pH value is 3, 7 and 9 respectively. Out of above solutions which solution is acidic? आपको बताना है। देखिए इसमें क्या कहा है, ए जो विलियन है उसकी पीएच आपको 3 दी है, बी की आपको दी है 7 और सी की आपको दी है 9। और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सोल्यूशन जो है एसिडिक होगा, यानी विलियन कौन सा जो है अम्लीय होगा। तो देखिए 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन। इससे ज़्यादा क्या हो जाता है हमारा क्षारीय है, जिसको हम बेस भी बोल देते हैं। और इससे जो कम है वो क्या होता है हमारा एसिड या अम्ल। तो यानी कि इनमें से जिसकी भी पीएच 7 से कम है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सॉल्यूशन ए यानी कि विलियन ए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा विलियन उदासीन होगा। तो उदासीन या फिर न्यूट्रल कब होता है, जब पीएच 7 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कह रहा हूँ, बी विलियन यानी बी सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी सॉल्यूशन की पीएच हमें कितनी दी गई है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। इसमें आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा विलियन क्षारीय होगा। आउट ऑफ अबव सोल्यूशन विच सोल्यूशन इज़ बेसिक। तो बेसिक कब होगा, जब 7 से ज़्यादा पीएच होगी। तो यहाँ पर 7 से ज़्यादा जो पीएच है वो किसकी है, सी विलियन की यानी सी वाले सोल्यूशन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सोल्यूशन या सी विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उपरोक्त में से कौन सा विलियन अम्लीय होगा। तो अम्लीय आपको पता है जिसकी पीएच 7 से कम होगी, यानी कि सॉल्यूशन ए, इसकी पीएच क्या है, 7 से कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो आपको एक काम और करना है, इन सभी के नाम को भी याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं कि किसको आप क्या बोलते हो, ज़रूर पूछे जाएंगे एक एक नंबर में। और आपको ये भी याद रखना है कि वो पदार्थ कौन सा है, यानी वो सब्सटेंस कौन सा है जिसका हम ट्रीटमेंट क्लोरीन से करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास CaOH2 यानी कि स्लेक्ड लाइम, हिंदी में कहें तो बुझा हुआ चूना, CaOH2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए, ये किस किस के फॉर्मूले हैं। 1 मार्क्स में ये पूछ लिए जाते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था चैप्टर 1 के, उसमें भी था इस तरह के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सोडियम कंपाउंड इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो सोडियम कार्बोनेट है ये यूज़ होता है स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, यानी कि परमानेंट रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ NaHCO3। NaHCO3 का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका जो प्रचलित नाम है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा। ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटासिड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो एंटासिड है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको अपच हो जाती है, यानी कि आपने खाना खाया और वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं, तो आपको अपच हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स
टार्ट्रिक एसिड। तो ये किस में पाया जाता है? इमली में, यानी कि टैमरिन में। इसके ऑप्शन जो हैं वो रह गए हैं लिखने। तो जो है ये टैमरिन में पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल यानी कि टार्ट्रिक एसिड। सिरके में यानी कि विनेगर में क्या पाया जाता है आपका? एसिटिक एसिड। और नेटल के डंक में आपका क्या पाया जाता है? स्टिंग ऑफ नेटल में क्या पाया जाता है आपका? मेथनोइक एसिड यानी कि मेथनोइक अम्ल। और टमाटर में यानी कि टोमेटो में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल। ये आपको सभी याद रखने हैं। एक टेबल आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में दिया गया है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाने के चांस हैं और पूछते भी हैं। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड फाउंड इन, मैंने अभी बताया था किस में पाया जाता है? विनेगर में यानी कि सिरके में। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। ऑरेंज में जो है देखिए, जो खट्टे होते हैं चीज़ें जैसे कि ऑरेंज हो गया या नींबू वगैरह, संतरे वगैरह, इनमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, यानी कि सिट्रिक अम्ल इनमें पाया जाता है। स्टिंग ऑफ एन आंट और नेटल स्टिंग दोनों में क्या पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल यानी कि मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक जो है किस में पाया जाता है? लेमन में, नींबू में और संतरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन शोड pH 9, दिस सोल्यूशन इज, एक सोल्यूशन, एक विलियन का pH कितना है? 9 है, यह सोल्यूशन होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएँ एक बात आपको मेरी क्लियरली समझ लेनी है, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। अगर आपकी pH 0, 1, 2, 3 है तो वो जो सोल्यूशन होगा वो आपका क्या होगा? स्ट्रोंगली एसिडिक यानी कि प्रबल अम्ल। हिंदी में कहें तो प्रबल अम्ल और इंग्लिश में कहें तो स्ट्रोंगली एसिडिक। अगर आपका जो pH है वो 4, 5, 6 है तो वो क्या होगा? वीकली एसिडिक। हिंदी में कहें तो दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसके बाद अगर 7 है तो आपको पता है उदासीन होगा, इंग्लिश में कहें तो न्यूट्रल होगा। इसी तरह से अगर 8, 9, 10 ये आपकी pH है तो वो आपका विलियन यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा? वीकली अल्कलाइन। हिंदी में अगर कहें तो दुर्बल क्षारीय। ठीक है, अगर आपका pH 11, 12, 13 या 14 है तो वो आपका जो विलियन होगा यानी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? स्ट्रोंगली अल्कलाइन। हिंदी में कहें तो प्रबल क्षारीय। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो pH है वो कितनी दी गई है? 9। तो मैंने बताया था कि अगर आपकी 8, 9, 10 आ रही है pH तो वो क्या होगा? वीकली अल्कलाइन होगा। हिंदी में कहें तो ये क्या होगा? दुर्बल क्षारीय। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो ये थे आपके 1 मार्क्स के सेकंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के जो भी हैं सभी मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। और +2 के भी जो हैं शुरू करने वाले हैं वीडियो सीरीज़। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।